सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट एंड वेलकम टू टॉपर टॉक सेशन। ये जो टॉपर टॉक सेशन चल रहा है, इसमें एक और रैंकर के साथ आपको हम परिचित कराएंगे, जो कि है अनिल कुमार सेन। वो हमारे माइंड गेट के टेस्टरी स्टूडेंट भी रहे हैं, और उनसे हम जानेंगे उनकी जो संघर्ष की कहानी है। उनकी जो संघर्ष की कहानी है 2022 से लेके 2025 तक की है, और वो बेसिकली सिंगरौली से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने यूआईटी आरजीपीवी, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां से बिलोंग करते हैं। उस संघर्ष की जो कहानी थी 22 से लेके आपका 25 तक, उसको उन्हीं से जानेंगे अच्छे से। उन्होंने क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट किया कि उन्होंने एक अच्छा रैंक लाया। बेसिकली उनकी जो रैंक है इस साल, ऑल इंडिया रैंक 65 है इन गेट 2025 एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई अनिल जी, आपने एक अच्छा रैंक ला के दिया। और सबसे पहले आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया? Thank you, Dhruv sir, for inviting me in your this session. Myself अनिल कुमार सेन। मैंने अपनी जो स्कूलिंग है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल बैढ़न से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने यूआईटी आरजीपीवी शहडोल से अपना बीटेक कंप्लीट किया 2022 में। एंड मैं बेसिकली सिंगरौली से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश में है जो कि एक माइनिंग एरिया है, हम बोल सकते हैं। जी जी एनसीएल। जी जी। तो वहाँ पे तो एक सब कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, जो कि एनसीएल जो बसी हुई है वहाँ पे। तो आप लगता है वहीं से इंस्पायर हुए कि हमें माइनिंग सेक्टर में ही जाना चाहिए? यस सर। बेसिकली स्टार्टिंग में तो हमें मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था माइनिंग के बारे में, लेकिन हाँ पीएसयू ज्वाइन करना था। सो धीरे धीरे माइनिंग के बारे में पता चला, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमको यूआईटी मिला बीटेक के लिए। तो हमने वहां से माइनिंग की, कंप्लीट की, फिर गेट के बारे में सोचा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। तो आपने अपनी गेट की प्रिपरेशन कौन सी ईयर में स्टार्ट किया? हमने अपना गेट का प्रिपरेशन 2022 से ही स्टार्ट किया था, आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीटेक विथ शिवराज सर एंड विथ ध्रुव सर। उस समय पे बेसिकली माइंड गेट मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन हम साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। जी जी। अ, तो डियर्स, हम जैसे कि हम जब और प्रिपरेशन करते थे गेट के लिए, तब अनिल जी भी हम लोग के साथ ही प्रिपरेशन करते थे। ठीक है, लेकिन कोई नहीं। मंजिल जब तक न मिले, जब तक हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा, और अभी इस साल एक डबल डिजिट में 65 रैंक, ठीक है, जो कि एक आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ करता है। ठीक है। तो बेसिकली हम जब उस टाइम प्रिपरेशन करते थे तभी भी करते थे, जैसे कि उन्होंने बताया। सो आप उस साल आपका क्या रिजल्ट रहा था 22 में गेट का? 22 में तो मेरा बेसिक मैंने पढ़ा था, लेकिन 22 में मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। लेकिन 23 में हमने काफी मतलब प्रिपरेशन अच्छे से की, और 23 में हमने 597 रैंक अचीव किया था। जिससे कि हमको आईआईटी बीएचयू से एमटेक करने का चांस मिला। ओके ओके। सो आफ्टर 23, 24 का भी एग्जाम दिया आपने? यस, हमने 24 का एग्जाम दिया, बट 24 हमारा ज्यादा अच्छा एग्जाम रहा नहीं, क्योंकि हमने तैयारी तो किया था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाया था। क्योंकि साथ में एमटेक एमटेक चल रहा था हमारा। तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन 2024 में बेसिकली हमारा एमटेक में कोर्स वर्क भी था। तो हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया था गेट के लिए। लेकिन आफ्टर 2024 जब हम मैं सेकेंड ईयर में आया एमटेक में, तो हमें काफी रिलैक्सेशन मिला कॉलेज से। और फिर हमने गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया नवंबर से। और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन ज्वाइन किया था माइंड गेट का दिसंबर 2024 में। और जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए।
ओके ओके। सो आप ये जो जर्नी बताया 2022 से लेकर 25 तक, काफी लंबा टाइम लग गया। तो ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, टोटल फोर हाँ। इयर्स का टाइम लगा। टोटल 4 इयर्स का टाइम लगा आपको इस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए। तो मतलब आप इस जर्नी में जो 22, 23, 24, ये सब एग्जामिनेशन में आप क्या गलती कर रहे थे? मतलब क्या ऐसा सिली मिस्टेक कर रहे थे? कौन सी सी मिस्टेक हो रही थी आपसे जो आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे और इतना टाइम लग गया आपको? बेसिकली ध्रुव सर, जो 2023 में जो हमारा सिली मिस्टेक्स हुआ था, छोटा छोटा, उसी को मतलब हमें कवर करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। 2023 में बेसिकली वही कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह हुए थे कुछ। कहीं कहीं अच्छे से कॉन्सेप्ट याद नहीं था हमें, जो कि टेस्ट सीरीज बार बार देने से आता है। और ये गलती हमने 23 में किया था और 24 में भी किया था कि हमने टेस्ट सीरीज ज्यादा नहीं दिए थे। अच्छा लेकिन 2025 में हमने टेस्ट सीरीज ज्यादा दिए, और जो क्वेश्चंस हमें नहीं बन रहे हैं या फिर छोटी छोटी जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको हमने सुधारा और बार बार टेस्ट सीरीज को दिया, जिससे कि हमारा रैंक काफी इम्प्रूव हुआ। ओके ओके। सो बेसिकली आप मतलब ये जो 22 से लेके 25 तक की जर्नी में, बेसिकली आप वो जो टेस्ट सीरीज आपका कहीं ना कहीं मिसिंग था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस मिसिंग था, और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लैग था। हम्म। तो आप जब ये प्रिपरेशन करते थे 22 23 के लिए, तो ये 24 तक आप फुली डेडिकेटेड रहते थे, या फिर कभी लास्ट का 2 3 महीने पढ़ा फिर छोड़ दिया, ऐसा करके पढ़े थे? बेसिकली हम देखें तो 2024 तक का जो मैंने गेट दिया, उसमें हम हमारा कंटिन्यूटी नहीं रह पाता था। लेकिन 2025 के लिए हमने नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हमारे नोट्स तो हमारे पास अवेलेबल थे, जो उसी को हमने बार बार रिवाइज किया और टेस्ट सीरीज बार बार दिया, जो कि काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। अच्छा अच्छा। तो आप माइंड गेट की जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए दिसंबर में बोल रहे हैं 2024 में, तो माइंड गेट की टेस्ट सीरीज जब लगा रहे थे आप, तो उसमें क्या आपका नंबर क्या आ रहे थे जनरली, खासकर हमारे स्टार्टिंग। फुल लेंथ में? ओके। स्टार्टिंग में देखे तो हमारा जो मैं सब्जेक्ट वाइज देता था, और उनमें जैसे कि सब्जेक्ट वाइज पहले तो रिवाइज किया अपना नोट्स, फिर टेस्ट दिया, तो उसमें ठीक ठाक रहता था। लेकिन फुल लेंथ में जब देने जा रहे थे, तो ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता था। कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती थी, पूरा कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता था, छोटा छोटा, तो जिससे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते थे। मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज दिए थे, मेरे मार्क्स बिलो 40 रहते थे। अच्छा लेकिन अच्छा। आ, लेकिन टेस्ट सीरीज बार बार देने से मेरे को मतलब कॉन्सेप्ट मेरे काफी क्लियर होने लगे। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती थी, उनको हमने बार बार सुधारा। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, मैंने 3 4 बार मतलब वो टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं आ ही रहे थे, या तो सब्जेक्ट वाइज में या फिर फुल लेंथ में। मतलब वो 2 3 बार रिवाइज हो ही रहे थे, तो वो मेरे से 2 3 बार भी नहीं बनते थे। लेकिन मैंने उनको बार बार प्रैक्टिस किया, लास्ट में वो मेरे से बनने लगे। और फाइनली आपको रिजल्ट जो है मेरा सामने ही है, हाँ। 65 रैंक के रूप में। तो अनिल जी, ये जो आप टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते थे, तो क्या ये 3 घंटे जैसे आपने बैठ के दिया, तो उसको 1 घंटे एनालिसिस भी करते थे, या फिर ऐसे छोड़ देते थे कि चलो फिर नेक्स्ट पेपर देंगे? हाँ सर, जब हमने टेस्ट सीरीज दिया, तो उसके बाद एनालिसिस बहुत जरूरी चीज है। हमने उसका आफ्टर टेस्ट 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 देने के बाद जो भी मतलब क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, मैं उनको काफी देखता था क्यों गलत हुए हैं। अ, उसको बार बार मैं प्रैक्टिस करता था, पहले तो देख के करता था कि कहाँ पे मैं कौन सा पॉइंट मिस्टेक कर रहा था। फिर उसके बाद मैं उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करता था। फिर भी वो नहीं बनता, तो बार बार प्रैक्टिस कर रहा था मैं, ताकि मतलब मेन एग्जाम में ये गलती ना हो। तो अच्छा बार बार एनालिसिस करने से हमें काफी मतलब फायदा हुआ। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज,
ऐसे अभी इससे पहले हम एक और हमारे माइंड गेट के क्लासरूम स्टूडेंट थे, ठीक है, मनीष कुमार साहब, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया। उनका भी जो ये मार्क्स था, नंबर जो आ रहे थे, यही 40 के आसपास ही आ रहे थे, 35 40 के आसपास, लेकिन उनकी रैंक 92 आई। ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि जो माइंड गेट की टेस्ट सीरीज है कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की है, मतलब कि उसमें जो गेट के जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे हैं कि जो कि मतलब कि अगर गेट एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे है, मतलब गेट एग्जामिनेशन यहाँ पे है, तो माइंड गेट की टेस्ट सीरीज कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जितना मतलब हो सकता है गेट लेवल का जो हार्ड हो सकता है वो हम लोग उसमें डालें। तो क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखा हमारे टेस्ट सीरीज में? यस सर, जो क्वेश्चन है ना माइंड गेट के, वो काफी अच्छे हैं और हाई लेवल के भी हैं, मॉडरेट भी हैं, और कुछ कुछ मतलब इजी हैं, जैसे गेट के एग्जाम में आते हैं। तो जो हाई लेवल के क्वेश्चन है ना माइंड गेट के, वो काफी मतलब आपको हेल्प करते हैं। तो आप जब गेट के एग्जाम में जब बैठते हैं आप 3 घंटे, तो वो जो क्वेश्चन है आपको इजी लगने लगते हैं, क्योंकि आप पहले से मतलब माइंड गेट के जो टफ क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करके गए होते हैं। तो जो माइंड गेट के जो क्वेश्चन है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू अनुज, अनिल जी। सो अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, इसके अलावा और कुछ लिए थे कोर्स वगैरह, या फिर आप लाइक यूट्यूब वगैरह से कुछ हेल्प लिए आप माइंड किट से? और तो हमने कोई मतलब कोचिंग वगैरह वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो माइंड गेट के जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं PYQ के, माइंड गेट के, उनको मैंने काफी बार मतलब देखा, जिससे जो क्वेश्चन मेरे को PYQ के नहीं बनते थे, उनको सॉल्व करने में मेरे को वहां से काफी हेल्प मिली, और काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और जो हमारे यहाँ IIT BHU के प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो गाइड हैं, उनसे भी हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। ओके ओके ओके। सो आप जब ये प्रिपरेशन ओवरऑल आपका कंप्लीट हो गया जब, अच्छा ये प्रिपरेशन आप कौन से 2025 के लिए कौन से मंथ में स्टार्ट किया था? हमने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था नवंबर में। अच्छा वो बेसिकली क्या था कि हमारा जो 2023 का जो रैंक था 597, तो NTPC जस्ट जुलाई में जो है उस रैंक तक उठाया था। तो हमें ये उम्मीद थी कि शायद वो फिर से आए और हमारा नाम आ सकता है, क्योंकि काफी लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया था NTPC को। तो ये हम हमारी एक उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में हमने नवंबर में फोन किया NTPC में, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अब मतलब NTPC 24 से रिक्रूट करेगी, 23 का अब खत्म हो गया। तो फिर हमने नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपना, नोट्स रिवाइज वगैरह करना, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया। और मेरी 24 की एक बहुत बड़ी गलती है कि मतलब मैंने टेस्ट सीरीज ही कहीं ज्वाइन नहीं किया था, जो कि मेरे लिए काफी वो रहा। अच्छा नहीं तो शायद मैं अच्छा कर सकता था 24 में भी। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे आप बता रहे हैं एनटीपीसी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो ये क्या मतलब लास्ट कट ऑफ क्या था एनटीपीसी का, ये जो 23 का था? लास्ट जो लास्ट कट ऑफ था 23 का, वो मेरे ही रैंक पर था 597। आई थिंक मेरे रैंक पर जो जिनकी उम्र मेरे से ज्यादा है उनको NTPC ने लिया है। और हाँ। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये आपका मतलब लक लक बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हाँ। साथ नहीं दिया और आप यहाँ पे रह गए। मतलब कि जनरली अब ये 597 में अगर वो एज एज के जो पैरामीटर पे अगर वो छट रहे हैं तो वो आपका एक बहुत ही मतलब क्या बोले अंदर से हिला देने वाला कंडीशन होगा कि चलो यार यस सर, इतना वो मेहनत। जी वो थोड़ा मतलब भावुक पल तो रहता है हमारे लिए, थोड़ा दुख दुख देता है। लेकिन ठीक है, जिसका लक होता है उसका होता है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारा 25 अच्छा रहा। कोई नहीं, इस बार तो कोई नहीं रोक सकता है आपके सिलेक्शन को, ठीक है। आप मन यस चाहे सर। आप पीएसयू में जा सकते हैं। यस सर। तो डियर्स ये भी है कि देखो, जो हार मान जाता है उसके लिए भगवान भी साथ नहीं देता है, ठीक है ना। तो किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कि मेहनत करता है, ठीक है ना। तो लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, ठीक है ना। ऐसा मत सोच लेना कि
भाई हम किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, हार्ड वर्क नहीं करेंगे और हमको सक्सेस मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो जो यस लोग सर, भी हार्ड सक्सेस हो, वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो जो लोग भी सक्सेस होते हैं ना, वो बोलते हैं कि उनका लक था, वो इतना अच्छा रैंक लाया, ठीक ना। तो उस लक से पहले उसकी मेहनत थी, तब जाके लक आया, क्योंकि जब लक लाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा यस है। सर। तो अनिल जी, आप ये जो लास्ट का जो अपना जनवरी वाला मंथ होता है, जिसमें जब आप ऐसे ऐसे कंडीशन को फेस किए हो, ठीक है, आप यूआईटी आरजीपी शेड्यूल से पढ़े हो, ठीक है, आपने ये 22 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इसके बाद इतना गैप लेने के बाद एक फैमिली प्रेशर भी होता है, ठीक है। जब आप ये सब कंडीशन को, ये क्योंकि मैं भी सिंगरौली से ही बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ वहाँ की फैमिली कंडीशंस। तो बेसिकली आप जब 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये जनवरी वाला जो मंथ होता है, यहाँ पे बहुत ही मतलब अंदर ही अंदर एक डर होता है कि क्या करूंगा, अब मेरा एमटेक भी कंप्लीट हो रहा है और मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये जो डर था, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रहता होगा, तो इस डर को ओवरकम करने के लिए क्या आपके पास एक मोटिवेशन का सोर्स था जिसको आप देख के मोटिवेट होते थे? यस सर, नर्वसनेस तो बनी रहती थी, क्योंकि हमें पता तो रहता नहीं है कि पेपर कैसा रहेगा, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। बेसिकली वो 3 घंटे आपके कैसे जा रहे हैं, वो उसके लिए थोड़ी नर्वसनेस तो रहती थी। बेसिकली हमारा जो टाइम मैनेजमेंट था वो काफी सही नहीं था। तो जो हमने टेस्ट सीरीज दिए उससे हमने अपना टाइम मैनेजमेंट जो था क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं हमको, बेसिकली किस किस तरह से मतलब हमको क्वेश्चन पे जाना है, तो वो हमारा जो टाइम मैनेजमेंट था वो हमारा काफी अच्छा रहा। अच्छा अच्छा। और तो बाकी वो जो नर्वसनेस थी, जी। तो उसको उसके लिए हम जैसे यहाँ आईआईटी बीएचयू का जो माहौल है काफी अच्छा है। दोस्तों के साथ बातें कर लिए जब ज्यादा नर्वसनेस फील होता था तो, और तो मतलब दोस्त के साथ हंसी मजाक हो गया तो फिर काफी अच्छा मतलब मूड लाइट हो जाता था, जिससे फिर से मतलब नेक्स्ट टाइम अपना फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते थे, टेस्ट सीरीज वगैरह। अच्छा, तो ये जो जर्नी था आपका, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि अब छोड़ो, कुछ प्राइवेट सेक्टर में कहीं एक्सपीरियंस लेके जॉब कर लेते हैं, कौन गेट आउट लिखेगा, इतना हो गया, 2022 से लिख रहे हैं और अच्छा रैंक नहीं हो रहा है, और 597 पे हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि चलो गिव अप कर देते हैं? मन में विचार तो आते हैं ऐसे, लेकिन आजकल देखें तो जो गेट से जो पीएसयूज आ रही हैं, उससे अच्छा माइनिंग में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए हमने गेट पे ही ज्यादा फोकस किया। अच्छा अच्छा। तो आपने अपना प्रिपरेशन कर लिया, एग्जामिनेशन 16 फरवरी को है, ठीक है, आप बढ़िया तैयार वार होके फिट गए एग्जाम हॉल में। तो ये एग्जामिनेशन हॉल की क्या कहानी थी, थोड़ा बताइए उसके बारे में। लाइक आप वहाँ पे तो जब आप फुली प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर किए रहो, तो अगर जो भी एक एस्पिरेंट होगा जो एकदम फुल तैयारी करके जाएगा, तो वहाँ पे तो एकदम उसका बहुत ये रहता है, मतलब कि कॉन्फिडेंस का लो होना, ठीक है। तो ये जब वो सब चीजें थी आपका एग्जाम डे में और एग्जाम हॉल में, आपने क्या ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो किया, आपने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया कि आप एक अच्छे टाइम को यूटिलाइज कर पाए उस एग्जामिनेशन में और आपकी रैंक इतनी अच्छी लगी? बेसिकली नर्वसनेस तो बनी ही थी, जैसे ही हमने अपने एग्जाम हॉल में और कंप्यूटर के सामने जैसे ही बैठा, नर्वसनेस तो थी, लेकिन ये भी था अपने अंदर कि नहीं इतना पढ़े हैं तो अच्छा ही जाएगा एग्जाम। एफटी मैथ इन सब का थोड़ा मतलब डाउटफुल तो था मेरे को, लेकिन देखे तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से आए, जो कि हमारा, हाँ, हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहा। और 3 3 घंटे हमने अच्छे से यूटिलाइज किया, टाइम पर ध्यान दिया कि यदि कोई क्वेश्चन हमें नहीं बन रहा है, भले से हमने उसको पढ़ा है, तो हमको उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, और बाद में उसको जब टाइम बचेगा तो आके देखेंगे। इस हिसाब से मैंने किया। तो जो बेसिकली मैंने अपना पूरा पेपर एक बार अ, अ, 2 घंटे में कर लिया था। 1 घंटा मेरे मेरे लिए बचा था कि मतलब फिर से मैं बैक आके देख सकूं अपने क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। तो जब मैं दोबारा आया तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और
जो कि सही हुए। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि सीक्वेंस क्या था सॉल्व करने का क्वेश्चन? मतलब आपने सीधा शुरू से लेकर लास्ट तक गए, या फिर पहले एप्टीट्यूड को निपटाया फिर माइनिंग सेक्शन को निपटाया? यस सर, पहले मैंने एप्टीट्यूड किया, उसमें जो बना मैंने उसको सॉल्व किया, और जो नहीं बन रहे थे उनको मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक नंबर के जो माइनिंग माइनिंग सेक्शन के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। एक नंबर के पूरे करने के बाद मैंने 2 नंबर के स्टार्ट किए, और 2 नंबर की मैं देख रहा था मेरे से ज्यादा बन नहीं रहे थे, तो फिर मैंने पीछे से स्टार्ट किया, लास्ट क्वेश्चन से। तो फिर उसके बाद उधर से बन रहे थे थोड़े थोड़े, तो फिर जब वो कंप्लीट हो गया तो फिर इधर जो 2 नंबर के कुछ बचे थे उनको सॉल्व किया। और फिर से मैं, जो मेरा 1 घंटा बचा हुआ था, मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, एफटी में जो जो नहीं बने थे मेरे से, मैंने फिर से वहां से स्टार्ट किया। और मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि नहीं ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। जो सेकेंड अच्छा। टाइम जब मैं आया तो काफी सारे क्वेश्चन मेरे से बन गए, जो कि काफी अच्छा रहा मेरे को। और मैंने टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा किया वहां पर, जो कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। जी जी, जैसा कि 2 घंटे में आपने एक बार पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, फिर रिकैप करके आया, 1 घंटा टाइम मिला। तो जनरली स्टूडेंट यस सर। जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि वो उसकी स्पीड इतनी नहीं होती है कि वो उतना कर पाए, ठीक है ना? तो ये भी मेक श्योर करना चाहिए स्टूडेंट को कि अगर आप जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो उसमें आप एक फॉलो अप करो कि हमें 2 घंटे में एटलीस्ट 65 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही जाना है, ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? और जैसा कि आपने भी किया, एक अच्छा स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम यस हमें सर। थोड़ा सा फ्री फ्री टाइम रहेगा, तो हम उन क्वेश्चनों को अटेंड कर पाएंगे जो हमसे नहीं बनते हैं। और जब फ्री टाइम होता है थोड़ा सा, तो आप सोच पाते हो चीजें को। यस सर, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज दें, मैं अपने जो भी फ्यूचर में गेट का पेपर देने जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, उनके लिए मैं यही करना चाहूंगा कि मतलब टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके रैंक के लिए। अच्छा अच्छा। तो आपने टोटल कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था आउट ऑफ 65? अ, मैंने आई थिंक 55 अटेम्प्ट किया था टोटल, जिसमें से अच्छा। मेरे 39 करेक्ट है। 39 करेक्ट हुए, तो जब आपका रिजल्ट आया तो उसमें कितने माइनस मार्किंग हुए थे? आई थिंक 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। ठीक है, मतलब लेकिन 2 मार्क्स भी जनरली ज्यादा होता है। 2 मार्क्स का मतलब हो गया कि आपका कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं, गलत हुए हैं मतलब। यस सर, लेकिन सर रिस्क भी हमें वहां लेना पड़ता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो आंसर नहीं पता होता है, लेकिन जहां हमें 50-50 का चांस हो वहां रिस्क ले लेना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही स्ट्रेटजी है। तो आप जब रिजल्ट आया, ठीक है, तो आप कहाँ पे थे? और जब आप आपने खोला तो क्या एक्सप्रेशन था देख के, ठीक है, क्योंकि जब 22 से लगे हो और जब 65 रैंक देखोगे तो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज होता है, अरे मेरा ही रैंक है क्या? ये यस सर। तो उस टाइम पे मैं अपने डिपार्टमेंट में था। मैं लैब मेरी लैब क्लास थी, तो वो शुरू होने वाली थी, तो मैं डिपार्टमेंट गया था और बैठा था। तो वहां मैंने अपना रैंक देखा, फिर दोस्तों के कॉल आने लगे। बेसिकली सबको एक, मतलब यदि कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो ये होता है कि नहीं उनका क्या रहा, रिजल्ट का कैसा रहा। तो दोस्तों के कॉल्स आने शुरू हो गए, तो उनको बताया, और फैमिली में सबको कॉल करके बताया कि नहीं अच्छा रहा रिजल्ट इस बार का। और सब काफी खुश थे, तो अच्छा लगा रिजल्ट देख के हमें। और नहीं अब नहीं, प्रॉब हमारे हमारे जो यहाँ हमारे गाइड सर हैं, डॉक्टर सत्यव्रत बहेरा सर, वो भी काफी खुश थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो यस। आपके गाइड हैं एमटेक में? यस सर, वो हमारे गाइड हैं एमटेक के। तो उनका भी काफी, मतलब हेल्प रहा हमारी इस जर्नी में प्रिपरेशन के लिए। काफी सपोर्ट रहा सर का। तो अच्छी बात है, अगर ऐसे गाइड है जो आपको हेल्प करें और एक मंजिल तक पहुंचाएं, ठीक है, उनके आप हेल्प को कभी मत भूलिएगा, ठीक है ना? क्योंकि वही एक आपका सोर्स है
जो भी आपके पीछे मेहनत है, लाइक पेरेंट्स का हो गया, लाइक किसी कोचिंग का हो गया, वो कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए कि हाँ हम इसी की वजह से यहाँ पे हैं। एक डेडिकेशन, मतलब एक यस सर डेडिकेटेड श्योर। होना चाहिए। हम्म। यस सर, फैमिली तो काफी ज्यादा मतलब वो रहता है उनका कि अच्छा मतलब सक्सेस हो जल्दी से, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ठीक है। कोई नहीं, मेन बात है आपने हार नहीं माना। 2022 से लेकर 25 तक, इतने में बहुत लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं और प्राइवेट कंपनी जा ज्वाइन करके और अपने आप को ही मतलब लाइक वहाँ पे, क्योंकि जॉब के साथ आप मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है, वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यस। लेकिन एक डेडिकेशन यस रहा सर। आपका, लाइक यहाँ से आपने एमटेक में इनरोल किया, फिर इसके बाद भी एमटेक में पढ़ना नहीं छोड़ा और लगातार पढ़ा और 25 में ये रैंक ला के दिया। ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सिंघरौली की फैमिली थी वो भी आपको इस जर्नी में इतना हेल्प किया, उन्होंने इतना एडजस्ट किया कि चलो हमारा लड़का इस काबिल है, अच्छा कर सकता है, और आपने करके भी दिखाया। यस। तो ये ये सभी यस सर हमारे फैमिली सिंघरौली। का। जी जी। यस सर फैमिली का काफी सपोर्ट रहा, जो कि मैं अभी यहाँ तक जो पहुंचा हूँ। तो जो भी हमारे भैया हैं और दीदी हैं, उनका काफी सपोर्ट रहा फाइनेंशियली, इमोशनली। क्योंकि जो भी मेरे फेल्योर्स थे वहाँ, उन्होंने काफी मतलब हम मुझे सपोर्ट किया कि नहीं कोई नहीं, कम आया है, ठीक है, फिर से मेहनत करो। तो काफी सपोर्ट रहा फैमिली का। अच्छा अच्छा। तो अब तो आपकी अच्छी रैंक आ गई है। ठीक है, तो आपका क्या प्लान है नेक्स्ट? कुछ और क्योंकि कोल इंडिया तो ज्वाइन करेंगे ही आप, इसके अलावा क्या प्लान है यस। वो बता दीजिए। इसके अलावा सर अभी तो कोल इंडिया ज्वाइन करते हैं, फिर आगे का सर अभी कुछ ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन कुछ प्लान जरूर करेंगे आगे के लिए, फ्यूचर। अच्छा अच्छा। तो ये जो सक्सेस है आप ओवरऑल, ये आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे ओवरऑल, ये सक्सेस इन इन लोगों की वजह से आई है? बेसिकली ये जो हमारी सक्सेस है, मैं माइंड गेट जो टीम है उन्हें देना चाहूंगा इसका। और अपने फैमिली, हमारे गाइड सर हो गए, और हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, इन सब का काफी सपोर्ट रहा, जिससे हमने अच्छा रैंक अचीव किया। हाँ। और ये जो टेस्ट सीरीज रहा माइंड गेट का, हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहा जी जी। हमारी रैंक को इम्प्रूव करने में। ओके ओके। सो अनिल जी, इस इंटरव्यू को हम लोग थोड़ा वाइंड अप करते हैं और समरी की ओर जाते हैं। ठीक है। जर्नी अभी काफी आपकी इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने क्यूआईटी कॉलेज से पढ़ा है और 22 से लगातार आप स्ट्रगल करते हुए इस रैंक तक पहुंचे हो। लेकिन जब प्राउड की बातें होती है, जब कहीं स्टेट गवर्नमेंट का लड़का एक अच्छा रैंक लाए इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एनआईटी आईआईटी से हैं, पढ़े हैं, अगर आपने बीटेक किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक वरदान मिलता है प्रोफेसर का, जहाँ पे एक एक स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वालिटी कंटेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और उसे आप इतना पढ़ लेते हो तो वो उतना गेट के लिए सफिशिएंट होता है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहते हैं। लेकिन आप जब ऐसे माहौल से पढ़ के आप एक अच्छा रैंक लाओ, ठीक है, अपने बेसिस को क्लियर करो, इसके बाद गेट लेवल तक का प्रिपरेशन करो, इसके बाद रैंक लाओ, तो कहीं ना कहीं एक इंस्पायर भी करता है जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज के लड़के हैं, वो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट को इंस्पायर भी करता है, और सीखना भी चाहिए अनिल जी से कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, लाइक कभी भी हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, लगे रहो। ठीक है ना, सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप लगे रहोगे तो। ठीक है ना, अगर गिव अप कर दिया तो वो तो फिर किसी और को मिल जाएगी सक्सेस। ठीक है ना, तो आप लगे रहो। ठीक है ना। तो अनिल जी, आप फाइनली ये बताइए, जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट हैं या फिर आपके हमारे जो यूआईटीएन हैं, क्योंकि आप यूआईटी से पढ़े हो, ठीक है, और वो यस सर। सिंगरौली से आप बिलोंग करते हो, और सिंगरौली में हमारी कोल माइंस है, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से माइनिंग सेक्टर में जाते भी हैं, और वहाँ से बहुत सारे बीटेक भी कर रहे हैं। तो उन सभी जो अपकमिंग एस्पिरेंट है गेट 2026 के लिए, 27 के लिए जो अपकमिंग होगा, उन सबको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या आप उनको गाइड करना चाहेंगे? बेसिकली मेरा सजेशन ये रहेगा ध्रुव सर, कि उन्हें, यदि वो आईआईटी एनआईटी से हैं, तो उन्हें जो स्टैंडर्ड मतलब उन्हें
फार्मूला बुक्स वगैरह काफी चीज उन्हें मतलब प्रोवाइड हो जाती हैं, जिससे वो मतलब अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वो PYQs वगैरह लगा के और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वो काफी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं वहाँ इतने अच्छे से उन्हें कंटेंट नहीं मिल पाता है स्टडी के लिए। तो बेसिकली उन्हें अपना जो कंटेंट चाहिए होता है गेट प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, लाइक माइंड गेट। और वहां से उन्हें अपना नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, और नोट्स को बार बार रिवाइज करें, और टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा दें, और PYQs जितनी बार हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, और ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके ओके। सो थैंक यू अनिल जी, आपने ये अपनी जर्नी को शेयर किया हमारे साथ, माइंड किट के साथ। और बहुत बहुत बधाई लास्ट में हमारी पूरे माइंड किट टीम से, ठीक है। और आप जरूर इंस्पायर करेंगे उन स्टूडेंट को जो कि ऐसे कंडीशन से उठ के आते हैं जहाँ पे चीजें ठीक से नहीं हुई हो, ठीक है। आप जरूर उनके एक इंस्पिरेशन है। और उनसे बाकी सब जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट हो उनको भी सीखना चाहिए ये सब जर्नी से, क्योंकि ये जो जर्नी है, जो सक्सेस पा गया है, वही आपको बता सकता है कि हमने क्या हर्डल्स को पास किया और जिसके कारण मेरा रैंक आ पाया, ठीक है। आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो कि हाँ, हमारा भी जर्नी इसी की तरह होने लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस जर्नी को शेयर किए। हम लोग नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में मिलेंगे, जिनसे हम लोग सीखेंगे एक नए रैंकर के साथ उनकी जर्नी कैसी रही और उनका क्या रैंक रहा, वो आपको कैसे इंस्पायर करता है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय। थैंक यू ध्रुव सर।